नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आज पहली तस्वीर आपको खगड़िया के विवाह समारोह की दिखाएंगी, जहां पंडाल को पूर्व मुखिया की बंदूक ने छलनी कर डाला। बिटिया के ब्याह के मौके पर शामियाना सजा था, डांसर जलवे दिखा रही थी, पर नेताजी से रहा नहीं गया। गांव वालों के सामने बंदूक निकाली और दनादन फायरिंग करने लगे। फायरिंग के शोर से नर्तकी के साथ साथ मेहमानों की भीड़ भी कांप उठी। चर्चित भोजपुरी गाना शामियाना में छेद हो जाए जैसे ही गूंजा, बंदूक के नली से दनादन निकली गोली ने शामियाने के छलनी कर दिया। ये वायरल वीडियो है अलौली के छिड़कौड़ी पंचायत का। मौका बिटिया के ब्याह का है। बारातियों की टोली दूर से आई है। मेहमानों और रिश्तेदारों का जमावड़ा भी लगा है। इन सब के मनोरंजन के लिए सजे ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर जब नचनिया ने नाचना शुरू किया तो पूर्व मुखिया दिनेश यादव अपनी दोनाली ले आए और ग्रामीणों की भीड़ के सामने ही कारतूस लोड किया और ऊपर हवा में लहराकर दनादन फायर करने लगे। ये देखिए, स्टेज के बीचों बीच नाच रही डांसर ने जैसे ही पूर्व मुखिया के हाथ में दोनाली देखी तो डर के मारे दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। तभी नेताजी ने हवा में ऊपर दोनाली उठाई और ट्रिगर दबाकर दनादन फायर करने लगे। डीजे की शोर शराबा के बीच फायर की आवाज ने सबको डरा दिया। मंच पर थिरक रही नर्तकी भी थोड़ी देर के लिए कांप गई। पर बंदूकबाज पूर्व मुखिया नहीं रुके, ट्रिगर पर ट्रिगर दबाते रहे और शामियाने की रंगीन परत छलनी करते रहे। म्यूजिक, मस्ती और डांस के इस माहौल में जब दोनाली गरजने लगी तो जरा सी चूक से किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाइए और झूठी शान की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और छपरा में हुए विवाह समारोह में तीन नर्तकियों ने धमाल मचा दिया। ऑर्केस्ट्रा के शोर शराबे में ऐसे ठुमके लगाए कि मेहमान भी मदहोश होने लगी। तभी बंदूकबाज चौकीदार आ धमका और मेहमानों की भीड़ के सामने ही दनादन हवाई फायरिंग करने लगा। लेकिन झूठी शान के नाम पर फायरिंग करने का ये जुनून अपनों की ही जान जोखिम में डाल रहा है। स्टेज पर तीन हसीनाएं जलवे दिखा रही हैं और नीचे खड़ा चौकीदार उन पर नोटों की बारिश किए जा रहा है। ये वायरल वीडियो है छपरा के महमद पट्टी का, जहां विवाह समारोह के मौके पर ऑर्केस्ट्रा की रंगीन महफिल सजी। तीन बालाएं ठुमके लगाने लगी। मेहमान बनकर आए चौकीदार पिंटू मांझी तीन सुंदरियों को देखकर बेकाबू हो गया। दोनों हाथों से तीनों डांसर पर नोट लुटाने लगा। जैसे जैसे महफिल में रंग जमने लगा वैसे जोश कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगा। पॉकेट से रिवॉल्वर निकाली और भरी महफिल में चमकाने लगा, पर नोटों की बारिश रुकी नहीं। जैसे ही चौकीदार के नोट खत्म हो गए, एक और मंचला सामने आ गया और तीनों सुंदरियों की एक बार फिर लॉटरी लग गई। भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखाते रही। तो गांव की चौकीदारी करने वाला चौकीदार पिंटू मांझी भला कैसे खामोश रहता। पॉकेट से पिस्टल निकाली और भरी महफिल में चमकाने लगा। जब चौकीदार बाबू एक हाथ में रिवॉल्वर चमकाने लगा और दूसरे हाथ से नोटों की बारिश करने लगा तो उनकी पूछ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एक कर नोट खत्म होते गए तो गाँव का एक और मंचला खड़ा हो गया। वो भी तीनों डांसर्स पर 100 रुपए के नोट लुटाने लगा। पर एक हाथ से नोट और दूसरे हाथ से पिस्टल चमका रहे चौकीदार से जरा सी गलती हुई और ट्रिगर दबते ही गोली छूटी तो स्टेज पर ठुमके लगा रही सुंदरियों का क्या होगा।
जरा आप भी सोचिए, कई बार ऐसे हादसों में बेकसूरों की जान भी जा चुकी है, पर झूठी शान की खातिर बंदूकबाजी का जुनून खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और पश्चिम चंपारण में प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचे बेचारे प्रेमी को गांव वालों ने धो डाला। दनादन डंडे बरसाए तो आशिकी का भूत निकलते देर नहीं लगी, पर प्रेमी को पीटते देख प्रेमिका को दया आ गई। दोनों शादी करने को राजी हो गए तो गांव वाले भी मान गए और जिस आशिक पर डंडे बरस रहे थे उस पर फूल बरसने लगे। पहले जमकर धुनाई की, फिर मंडप में बिठाया, पहले खूब डंडे बरसाए, फिर ब्याह कराया। ये वायरल वीडियो है योगा पट्टी के बगही पुरैना पंचायत का। ग्रामीणों से डंडे खा रहे इन जनाब का नाम है नीरज कुमार। प्रेमिका की याद सताने लगी तो उससे मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गए। प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार की पिंगे बढ़ ही रही थी कि जमाने की बुरी नजर लग गई। भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया और दे दनादन डंडे बरसाने लगे। बेचारा प्रेमी नीरज हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, सच्चे प्यार की दुहाई देता रहा, पर उस बेचारे पर भीड़ का गुस्सा कहर बनकर बरसता रहा। बगही पुराना पंचायत के मैदान में अकेले प्रेमी पर भीड़ का कहर बरपता रहा। पिटाई से लहूलुहान बार बार गिड़गिड़ाता रहा तो ग्रामीणों का दिल पसीजने लगा। गांव में पंचायत बैठी। प्रेमी नीरज और प्रेमिका सुमन से परिजनों ने बातचीत की तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए। और फिर क्या था, कुछ देर पहले तक जिस आशिक पर दनादन डंडे बरस रहे थे उस पर फूल बरसने लगे। ग्रामीणों ने दूल्हे राजा का जमकर स्वागत सत्कार किया, आदर के साथ शादी के मंडप में बिठाया और दुल्हन बिटिया का हाथ दूल्हे राजा के हाथों में थमा दिया। पूरी कहानी फिल्मी भली ही लग रही हो, लेकिन है बिल्कुल हकीकत। प्रेमी को परिजनों के हाथों पीटते देख प्रेमिका शादी को राजी हो गई तो उग्र भीड़ के गुस्से के शिकार आशिक की अचानक किस्मत ही पलट गई। लात घूंसे छोड़कर सब दूल्हे राजा पर प्यार लुटाने लगे और दूल्हा दुल्हन की शादी कराकर इज्जत से विदाई भी कर दी गई। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और बाढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में EBCD सीखने आए नन्हे मुन्ने बच्चे म्यूजिक सिस्टम पर इंग्लिश राइम सुनते रहते हैं और आंगनबाड़ी सेविका मजे से खर्राटे लेती रहती है। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ हड़कंप मच गया। सच्चाई जानने मीडिया कर्मी भी पहुंची, पर नींद में डूबी आंगनबाड़ी सेविका बेफिक्र होकर सोई रही। म्यूजिक सिस्टम पर मीठू मीठू राइम्स की धुन गूंज रही है। बेचारे बच्चे राइम्स की म्यूजिक गुनगुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सबसे बेखबर मैडम चादर बिछाकर खर्राटे ले रही हैं। ये वायरल वीडियो है बाढ़ के पंडारक का, जहां पूरन बीघा के आंगनबाड़ी केंद्र में मोहल्ले के नन्हे मुन्नों का जमावड़ा लगा है। स्लेट और बस्ता लेकर आए ये बच्चे नींद में डूबी आंगनबाड़ी सेविका के जगने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नींद में सपने देख रही मैडम की नींद है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल पूरन बीघा के आंगनबाड़ी केंद्र पर रोजाना ऐसा ही नजारा दिखता है। ABCD सीखने आए बच्चे जैसे ही अपना बस्ता खोलकर स्लेट निकालते हैं, नींद की मारी आंगनबाड़ी सेविका श्वेता देवी म्यूजिक सिस्टम पर मीठू मीठू बजाकर खर्राटे लेने लगती है। बेचारे बच्चे चुपचाप बैठकर मीठू मीठू की धुन सुनते रहते हैं और मैडम साहिबा खर्राटे लेती रहती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे खेल की चर्चा सरेआम होने लगी तो सच्चाई का पता लगाने मीडिया की टीम वहां तक पहुंची और नजारा देखकर दंग रह गई। दरी पर बैठे छोटे छोटे बच्चे मीठू मीठू सुनकर मिट्ठू बन रहे थे, तो दूसरी ओर थकी हारी आंगनबाड़ी सेविका
मजे से नींद में डूबी हुई थी। जब उनकी नींद नहीं टूटी तो मीडिया को ही जगाना पड़ा। मैडम उठ जाइए। आप सोई हुई थी अभी। माता पिता ने तो बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजा था, पर सेविका को बच्चों से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है। तभी तो ये नौनिहाल गाने सुन रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविका खर्राटे भर रही है। पंडारक के इस आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरें आंख खोलने वाली है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। और रेलवे स्टेशन से हावड़ा मुंबई मेल खुल गए, लेकिन ट्रेन पर सवार होते ही एक यात्री फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी वो फिसल गया और खाई में समाने लगा। तभी देवदूत बनकर आए आरपीएफ जवान ने उसकी जान ही बचा ली। हावड़ा मुंबई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली थी। ज्यादातर यात्री ट्रेन पर सवार हो चुके थे, लेकिन जो देर से पहुंचे थे ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगे। ये नौजवान भी दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, तो वो बड़ी आसानी से एसी बोगी पर सवार हो गया। लेकिन ये क्या, जैसे उसने गेट के अंदर कदम रखा वैसे ही पीछे की ओर गिर पड़ा। फिर भी उसने संभलने की पूरी कोशिश की, दोनों हाथों से गेट को कसकर पकड़ा और फिर से चढ़ने लगा, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। उल्टे उसके दोनों पांव प्लेटफॉर्म पर पड़ गए और वो दौड़ती ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो वो यात्री ट्रेन के साथ मौत की ओर आगे बढ़ने लगा। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। ये घटना हुई महाराष्ट्र के वर्धा रेलवे स्टेशन पर। 3 मिनट का स्टॉपेज खत्म होते ही जैसे हावड़ा मुंबई मेल चलने लगी, वैसे प्लेटफॉर्म पर दौड़ भाग मच गई। ये नौजवान यात्री भी ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ने लगा और बड़ी आसानी से सवार भी हो गया, लेकिन फिसल गया और प्लेटफॉर्म पर धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन उसके लिए ये ट्रेन बेहद जरूरी थी, इसलिए वो गेट पर लटका रहा। पर ट्रेन भागती जा रही थी और उसकी जान जोखिम में पड़ती जा रही थी। तभी देवदूत के रूप में आरपीएफ का जवान भागवत बजाज सामने आए और मदद का हाथ बढ़ाया और मौत के मुंह में समा रहे यात्री को खींचकर बचा लिया। तो जिंदगी और मौत के खेल की इन तस्वीरों को देखकर आप भी होश में आएगी और दौड़ती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश तो कतई मत कीजिए, वरना एक बार जो फिसले तो कहीं आपका भी इस मुसाफिर की तरह हाल ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और घोड़ी पर दूल्हे राजा की बारात तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन एक दुल्हन ने खुद घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात निकाली, गली मोहल्ले घूमी और दूल्हे के घर भी पहुंच गई। दिलवाली दुल्हनिया की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी तो दुल्हन के दिलकश अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। सिर पर पगड़ी और आंखों पर काला चश्मा, खूब टशन में सजी धजी दुल्हनिया वैष्णवी जब घोड़े पर सवार होकर निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। आगे आगे दुल्हनिया की सवारी तो साथ साथ बारातियों की टोली। बैंडबाजी की धुन गूंजने लगी और उस धुन पर नाचते गाते रिश्तेदारों का हुजूम झूमने लगा। गली मोहल्लों से दुलारी दुल्हनिया की बारात गुजरने लगी तो पूरे मोहल्ले में रंग भरने लगा। दूल्हे राजा आर्मी के इंजीनियर हैं तो दुल्हनिया भी खुद सिविल इंजीनियर हैं। दोनों के मिलन की घड़ी में ऐसा संयोग बना कि पूरा जमाना देखता रह गया। उनकी बारात निकलती जिसमें दूल्हे को वो निमंत्रण देती कि आप आओ हमको लेने।
जा रही हो बारात लेके? चंदमारे की बाड़ी। मेरे हस्बैंड एमईएस डिपार्टमेंट मिलिट्री में इंजीनियर है। गुजराती परंपरा में घोड़ी पर सवार दुल्हनिया होने वाले पति के घर शादी का न्योता देने जाती है। उसी परंपरा को निभाने के लिए सजी धजी दुल्हन वैष्णवी घोड़ी पर सवार होकर पति के घर की ओर निकली तो दुल्हन के काफिले ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। डीजे की धुन पर दुल्हनिया के टशन ने माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया कि सबके सब झूमने लगे। खुद दुल्हनिया भी खुद को रोक नहीं सकी और वो घोड़ी पर बैठे बैठे ही झूमने लगी। मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। घोड़े में बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है? मतलब आप खुद लड़के के घर बारात लेके जा रही है? तो दिल वाली दुल्हनिया ने दिखा दिया कि वक्त बदल गया है तो भला रीति रिवाज का रंग रूप क्यों ना बदले। उन्हीं पुराने नियमों को बदलने निकली दुल्हनिया ने सबका दिल तो जीत लिया ही। उनका जुदा अंदाज सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपने कार, हाथी, घोड़े और पालकी पर दूल्हे को बारात ले जाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी बारात दिखाने जा रहे हैं जिसमें दूल्हे के साथ साथ बाराती भी बुलडोजर पर सवार थे। सजी धजी बुलडोजर पर सवार होकर दूल्हे मियां जैसे ही दुल्हनिया को लेने निकले, गांव वालों के बीच उस नजारे को देखने की होड़ ही मच गई। न हाथी है, न घोड़ा है, न पालकी है और न गाड़ी है। सजे धजे बुलडोजर पर दूल्हे राजा की बारात आई है। जी हाँ, इस अनोखी शादी में न तो चमचमाती गाड़ियां नजर आ रही हैं और न लंबा चौड़ा काफिला। सजा धजा बुलडोजर है और उस पर सवार होकर दूल्हे राजा निकल पड़े हैं अपनी नई नवेली दुल्हनिया को लेने। ये अनूठी बारात निकली यूपी के बहराइच में, जहां लक्ष्मणपुर के दूल्हे राजा मोहम्मद सलीम जब अपनी दुल्हनिया रुबीना को लेने घर से निकले तो न तो कार पर बैठे और न घोड़ी पर सवारी काटी, बल्कि भाड़े पर बुलडोजर मंगाई, उसे सजाया धजाया और उसी पर सवार होकर निकल पड़े ससुराल की ओर। रास्ते में जिस गली और मोहल्ले से दूल्हे राजा का बुलडोजर गुजरा, सब के सब देखते रह गए। ये देखिए, रंग बिरंगे फूलों से सजा धजा बुलडोजर सड़क के बीचों बीच से गुजर रहा है और उस बुलडोजर के अंदर सहरे में सजे दूल्हे राजा भी बैठे हुए हैं। जो थोड़ी सी जगह बची है उस पर दूल्हे के पिता और नाते रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है। कुछ बाराती बुलडोजर के किनारे खड़े हो गए तो इन जनाब को जगह नहीं मिली तो बुलडोजर के इस्पाती पंजे पर ही बैठ गए। जैसे जैसे बुलडोजर बढ़ने लगी, सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। यूपी में बाबा का बुलडोजर इस कदर मशहूर हो गया है कि अपराधियों और उपद्रवियों के मंसूबे को कुचलने वाले बुलडोजर पर अब बारात भी निकलने लगी है। तभी तो जब नए नवेले दूल्हे राजा सलीम मियां बारात लेकर निकले तो लग्जरी कार पर नहीं सवार हुए, बल्कि बाबा के बुलडोजर को किराए पर लिया और उसी पर बारात लेकर निकल पड़े। सबसे आगे दूल्हे का बुलडोजर चल रहा था तो पीछे पीछे चल रहे 5-5 बुलडोजर पर सवार होकर बारातियों की टोली भी बढ़ी जा रही थी। रास्ते भर डीजे का शोर गूंजता रहा और बुलडोजर वाली बारात के साथ नाचते गाते बाराती भी रंग जमाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।